दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय है कि न्यायालय से किसी व्यक्ति को कितने बार समन भेजा जाता है या भेजा जा सकता है। क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि लोग कहते हैं कि साहब हमारे पास सम्मन ही नहीं आया और हमारे खिलाफ न्यायालय में प्रक्रिया शुरू हो गई, हमें जानकारी ही नहीं हुई। या कभी कभी होता है कि बार बार समन आता है, आप नहीं जाते हैं न्यायालय तो आपके पास बार बार समन आता रहता है। और क्रिमिनल मामलों में भी यही नियम है, समन आता है, बेलेबल वारंट होता है और नॉन बेलेबल वारंट हो जाता है, फिर भी आप नहीं जाते हैं तो आपकी कुर्की का आदेश हो जाता है और आपकी संपत्तियां जब्त करके वहां नजदीकी थाने में पंचनामा बना करके रख दी जाती हैं। तो दोस्तों आज पूरा प्रोविजन समझेंगे सिविल मुकदमों में और क्रिमिनल मुकदमों में कि समन या आपको सूचना कितने बार जाती है और क्यों जाती है। दोस्तों वादी को भी कभी कभी नोटिस जाती है। आज ये भी समझते हैं जैसे आप ही मुकदमा लेकर के गए हैं और आपको ही न्यायालय का नोटिस आ जाए, ऐसा भी होता है। आज समझ लेते हैं कौन कौन से मुकदमों में क्या प्रक्रिया है। तो दोस्तों जब भी आपके विरुद्ध कोई व्यक्ति सिविल प्रकृति का मुकदमा लाता है, जमीन का, मकान का या धन वसूली का या और भी कोई सिविल मामला है, आपने कोई बैनामा करा लिया है, उसके कैंसिलेशन का, परमानेंट इंजंक्शन का या और भी बिल कैंसिलेशन का, गिफ्ट डीड कैंसिलेशन का, तो उन मामलों में जैसे ही आपको प्रतिवादी बनाया जाता है, माने विपक्षी आपके विरुद्ध आया है, तो जितने लोग विपक्षी होते हैं न्यायालय में पहले ही दिन जब आपके खिलाफ मुकदमा दाखिल होता है तो एक आदेश होता है कि मामला दर्ज रजिस्टर हो और विपक्षी गण को समन जारी हो और वादी अविलंब पैरवी करे। न्यायालय अपने आप से नहीं भेजता है, न्यायालय एक माध्यम होता है। एक्चुअली समन वादी द्वारा दाखिल किए जाते हैं, पैरवी करके वहां दिए जाते हैं कोर्ट के कार्यालय में और वहां से फिर वो भेजे जाते हैं। वो भी दो प्रकार से भेजे जाते हैं, कभी कभी रजिस्टर्ड पोस्ट से और जो न्यायालय में उनके न्यायालय के चपरासी हैं 4th क्लास के, उनके द्वारा आपको बाई हैंड समन भेजे जाते हैं। और वो समन जब आपको दिए जाते हैं, डाक से जो आते हैं समन, पहले उसकी प्रोसीडिंग समझ लेते हैं। जब भी कोई रजिस्टर्ड पोस्ट से या स्पीड पोस्ट से आपके पास समन आता है और आप घर पर नहीं मिलते, दरवाजे में ताला बंद है, तो यही रिपोर्ट लिख करके पोस्टमैन उनको वापस भेज देता है न्यायालय को। क्योंकि उस समन में ऊपर जो लिफाफा होता है 2 पार्ट में होता है, एक में आपका नाम पता पूरा विद पिन कोड नंबर लिखा होगा और दूसरी ओर उस न्यायालय का नाम लिखा होगा, मुकदमे की संख्या लिखी होगी और पार्टीज नेम लिखा होता है, ताकि जब ये वापस जाए तो उसी कोर्ट में उसी फाइल में आपका वो लिफाफा रख दिया जाए। उससे क्या होता है, जब भी वादी अगली नियत तिथि पर पीठासीन अधिकारी के सामने वो फाइल रखी जाती है तो वादी कहता है कि साहब हमने इन पे पैरवी की थी, समन भेजे थे, तो वो समन देखा जाता है। उसमें लिखा हुआ है कि ताला बंद मिला, कोई घर पे नहीं मिला या कहीं बाहर गए हुए हैं, तो आपको फिर आदेश किया जाएगा कि इनको पुनः पैरवी करिए, माने पुनः समन भेजिए। उस बार से सफिशिएंट बात नहीं हुई। अच्छा, या अगर लिख के आ गया कि गांव में रहते ही नहीं है, इस पते पर कोई व्यक्ति नहीं रहता है, तो आपसे कहा जाएगा कि प्रतिवादी का सही पता दाखिल करें, सही पते पर समन भिजवाएं। आप अपने दावे में अमेंडमेंट करके उनका सही एड्रेस लिखिएगा। तीसरी स्थिति होती है कि आप वहां मौजूद मिले, आपने समन लिए लेकिन लेने से इनकार कर दिया। क्योंकि पोस्टमैन जबरदस्ती आपको नहीं देगा। अगर आपने मना कर दिया कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, वापस भेज दो, तो वो लिख देगा कि आपने लेने से इनकार किया, या अंग्रेजी में लिखा होगा रिफ्यूज्ड। तो जब रिफ्यूज्ड या लेने से इनकार शब्द हो जाता है, इसका मतलब है कि आपको जानकारी हो गई कि इस न्यायालय से आपके विरुद्ध एक समन आया था। तो उसमें यह मान लिया जाएगा वहां कि आप पर सर्विस सफिशिएंट होल्ड हो गई है या तामीली आप पर पर्याप्त हो गई है। तामीली का अर्थ दोस्तों वही सर्विस है, माने आपको जानकारी हो गई, उर्दू वर्ड है ये। तो ये कंडीशन है। अब आ जाते हैं, अगर ऐसा नहीं होता है, जब तक आप पर तामीली नहीं हो जाती है तब तक आपको समन भेजा जा सकता है। उसकी भी अभी क्राइटेरिया आगे वीडियो में बताता हूं। अब दोस्तों आती है बात चपरासी द्वारा जो समन जाते हैं, जो कोर्ट फिजिकली भेजता है। तो उसमें स्थिति यह है कि आप अगर अपने जिले में ही कोई प्रॉपर्टी है, उसी जिले में मुकदमा जाएगा सिविल का, और उस जिले के ही विपक्षी गण रहने वाले हैं, जिस जिले के ज्यूडिक्शन में वो मुकदमा दाखिल हुआ है। जैसे मान लीजिएगा कानपुर देहात में कोई मुकदमा दाखिल हुआ है और कानपुर देहात के ही विपक्षी गण हैं,
तो कानपुर देहात के न्यायालय में ही तहसील वाइज हर तहसील के लिए 1 या 2 लोग नियुक्त हैं जो समनिंग डिपार्टमेंट के हैं, समन की सर्विस करते हैं, समन लोगों को देते हैं, उनके हस्ताक्षर बनवाते हैं और पूरा विवरण लिखते हैं। अब उसमें लिखा क्या जाता है और वो क्यों लिखा जाता है, यह भी महत्वपूर्ण है। जब भी कोई कोर्ट का कर्मचारी चपरासी वहां पहुंचता है तो जिस व्यक्ति को समन देने हैं उस व्यक्ति को वो पता लगाता है कि वो व्यक्ति कौन है। चूंकि वो अननोन पर्सन होता है, भाई कोर्ट का व्यक्ति है, वो किसी को कहेगा कि हाँ यही व्यक्ति फलाने हैं। तो अब जब वही व्यक्ति हैं तो उनका आइडेंटिफिकेशन कैसे हो, इसके लिए वो 2 गवाह तैयार करता है। उन 2 गवाहों से कहता है कि आप इस पर दस्तखत करिए, हस्ताक्षर करिए, और जो समन है वो 2 प्रतियों में होते हैं, आदेशिका या तनकीर हो सकते हैं जो इश्यूज के लिए समन जाते हैं। दोनों की 2-2 प्रतियां होती हैं। तो एक प्रति उस व्यक्ति को दे दी जाती है जिसके लिए समन गए हुए थे, और दूसरी प्रति में एक रिपोर्ट लिखी जाती है उसके पीछे। उसमें लिखता है कि श्रीमान जी मैं फला फला कोर्ट का कर्मचारी हूं, वहां पर इस तरीके से गया था और वहां जाकर के मैंने जानकारी की तो पता चला कि यही वो व्यक्ति हैं जिनको इसमें विपक्षी पक्षकार बनाया गया, जिनको समन देने हैं। मैंने 2 लोगों से इनकी निशानदेही पर इनसे कहा तो इन्होंने या तो समन ले लिए या लेने से इनकार कर दिया, या घर पर नहीं मिले। तो जब घर पर नहीं मिले तो वो लिख देगा कि हमने इनके सदर दरवाजे पर समन की 1 प्रति चस्पा कर दी, मैंने चिपका दी। वो कोर्ट की नोटिस है, कोर्ट का बुलावा है, तो उसको तो चूंकि वो छिपा हुआ तो है नहीं, तो उसको इश्तहार के रूप में वहां लगा सकते हैं। और अगर आपने लेने से इनकार किया है तो भी लिख देता है कि इन्होंने समन लिया, पढ़ा और लेने से इनकार कर दिया। तो आपकी इनकारी लिखते हुए वो दोनों गवाहों के सिग्नेचर आपका भी लिखेगा कि आपने हस्ताक्षर बनाने से इनकार कर दिया। तो ऐसी कंडीशन में जब वो रिटर्न होके जाता है तो अगर आपने इनकारी की है, चूंकि कोर्ट का ही कर्मचारी गया है और लिख रहा है कि आपने इनकार कर दिया, तो उस पर तामीली पर्याप्त मान ली जाती है कि आपको जानकारी हो गई। लेकिन अगर ये लिख दिया गया कि आप घर पे नहीं मिले, घर में ताला बंद था, तो आप पर दोबारा समन भेजे जाने के लिए कोर्ट फिर आदेश करेगा कि उभय प्रकार से फिर पैरवी की जाए और समन भेजे जाए। अब एक और स्थिति आती है दोस्तों, कभी कभी अब बार बार समन भेजते हैं और जो विपक्षी है वो इतना शातिर होता है कि वो समन लेता ही नहीं है, लिखवा देता है अपने इन्फ्लुएंस से कि घर में ताला बंद है, घर में कहीं शादी में गए हैं, मिले नहीं हैं, या रहते नहीं हैं, इनका नाम नहीं सही है। तब दोस्तों क्या है, तब आपके पास 2 क्राइटेरिया है, 2 तरीके हैं जिससे आप अपने समन की तामीली करा सकते हैं। और जब तक आपके समन की तामीली नहीं हो जाएगी अपोजिट पार्टी पर, तो आपके मुकदमे की प्रोसीडिंग आगे नहीं बढ़ेगी। तो वो समन की तामीली कराने के लिए 2 स्थितियां हैं दोस्तों। ये जो भी समन की तामीली है या समन से संबंधित कोई मामला है, ये सिविल प्रक्रिया संहिता के ऑर्डर 5 में दिया हुआ है, आदेश 5। उसमें कई सारे रूल्स हैं जो तामीली और भेजे जाने के संबंध में है। तो दोस्तों जब भी ये जो मैं अभी बताया, ये अपने जिले के भीतर के ही प्रोसीडिंग्स के बारे में है। जब जिले से अदर कोई मामला हो तब आपको समन केवल रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजने हैं। और अगर आप चाहते हैं कि उनको हम चपरासी द्वारा भी भिजवाएं, तो तरीका यह है कि दूसरे जिले के उसी इक्विवेलेंट कोर्ट में समन भेजे जाएंगे। जैसे मान लीजिए सिविल जज जूनियर डिवीजन हमारे कानपुर देहात का है और औरैया के किसी व्यक्ति को समन भेजना है, तो औरैया की सिविल जज जूनियर डिवीजन को संबोधित होकर समन जाएंगे, फिर वहां से वो उसी विधि से जैसे इस जिले से जाते उसको सर्विस होल्ड की जाएगी। इसमें समय ज्यादा लगता है, तो प्रक्रिया है कि फिर उसको डाक से ही भिजवा देते हैं। अब आगे देखते हैं कि जब इससे भी काम नहीं चलता है तो दूसरी एक प्रक्रिया है कि हम कोर्ट में एक एप्लीकेशन देते हैं। हम माने वादी, जो वाद तो वादी का ही होता है, वही प्रोसीड कर रहा है, वही आगे लेके जा रहा है, माने गाड़ी का ड्राइवर वो है। तो जब वो ड्राइव कर रहा है तो वो चाहेगा कि जल्दी जल्दी ड्राइव हो, तो वो कहता है वादी न्यायालय से कि साहब इस व्यक्ति को बार बार समन भेजे जा रहे हैं, लेकिन ये तामीली से बचने के लिए उस पर गलत तथ्य अंकित करा देता है अपने इन्फ्लुएंस से। इसलिए इस व्यक्ति की सम्यक तामीली के लिए क्यों ना अखबार में इश्तहार जारी करा दिया जाए, प्रकाशन करा दिया जाए। तो प्रकाशन के लिए न्यायालय अनुमति दे देता है। उसके लिए आपको फिर पैरवी करनी होती है, पैसे जमा होते हैं न्यायालय में, और फिर आपका वही मैटर अखबार में प्रकाशित हो जाता है। उसमें लिख दिया जाता है कि आप इस डेट को नहीं आते हैं तो आपके विरुद्ध एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स आगे हो जाएंगी, एक्सटेंड हो जाएंगी। तो दोस्तों ये प्रक्रिया है। इसके इतर एक और प्रक्रिया है सिविल प्रक्रिया में, और वो जनरल रूल्स सिविल में दी हुई है, सीपीसी में कहीं प्रोविजन उसका नहीं है। जनरल रूल्स सिविल में कहा गया कि आप अगर उसी जिले के हैं और न्यायालय का संबंध कोई व्यक्ति लेने से इनकार कर रहा है, बार बार मना कर रहा है, वो धोखा दे देता है, निकल जाता है, तामीली नहीं हो पा रही है, तो आप स्पेशल मैसेंजर
स्पेशल मैसेंजर में एक व्यक्ति चपरासी से इतर न्यायालय के किसी क्लर्क या कर्मचारी को स्पेशली उस व्यक्ति के पास भेजा जाता है कि समन की तामील करा के आइए। और ये बहुत अर्जेंट मामलों में होता है। अर्जेंट का मतलब जिनमें आपका स्टे से संबंधित कोई मामला है या कोई अर्जेंसी है, तो दोस्तों आप उसकी फीस जमा करके स्पेशल मैसेंजर की भी व्यवस्था करा सकते हैं। कोई धारा नहीं लिखनी है, कोई आर्डर नहीं लिखना, आप सीधे लिखिएगा कि हुजूर स्पेशल मैसेंजर नियुक्त किए जाने के संबंध में और निवेदन है कि इस मुकदमे में प्रतिवादी तामीली से बच रहा है, बार बार समन वापस कर रहा है, इसलिए न्याय हित में स्पेशल मैसेंजर नियुक्त किए जाने का आदेश प्रदान कर दे। तो न्यायालय आदेश प्रदान कर देते हैं, उसकी पैरवी करिए, वो व्यक्ति वहां जाएगा, आपका 2 दिन में तामीली हो जाएगी। अच्छा, अब इसके बाद दोस्तों इसी मामले में, हालांकि वीडियो बड़ा हो रहा है लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूंगा कि क्रिमिनल मामलों में और देख लेते हैं कि क्या प्रोसीडिंग्स हैं। क्रिमिनल मामलों में सबसे पहले किसी व्यक्ति को जिसके विरुद्ध या तो तलबी आदेश होता है, न्यायालय उसको तलब करता है, या न्यायालय में पुलिस के द्वारा चार्जशीट सबमिट की जाती है किसी भी मामले में, तो उस व्यक्ति को सबसे पहले समन द्वारा बुलाया जाता है, उसको समन दिया जाता है। तो वो समन न्यायालय की चपरासी नहीं ले जाते हैं, ना ही डाक से जाता है। उस समन को आपका जहां आप निवासी हैं उस जगह के थाने को भेजा जाता है। और इसके लिए भी 2 प्रक्रियाएं हैं। एक तो आपके लोकल जुडिक्शन का थाना उसी जिले का, तो वहां तो सीधे, चूंकि जिस जिले में आपकी कोर्ट है उस जिले के हर थाने के पैरोकार एक लोअर कोर्ट में, एक सेशन कोर्ट में, पैरोकार का मतलब वहां से एक सिपाही या सब इंस्पेक्टर रैंक के लोग भी कभी कभी पैरोकार होते हैं, वो न्यायालय रोज आते हैं, उनकी ड्यूटी है, उनको आना पड़ता है, उनको दिया जाता है। और वहां के किसी सब इंस्पेक्टर को या किसी सिपाही को सब इंस्पेक्टर को संबोधित होता है और आपको सूचना दी जाती है। तो आपके घर में जब कोई क्रिमिनल मामला होगा तो समन देने हमेशा पुलिस के लोग माने सिपाही पहुंचते हैं, पुलिस वाले पहुंचते हैं। लेकिन सिविल मामलों में ऐसा नहीं होता, उसमें पोस्टमैन पहुंचते हैं। सिविल और क्रिमिनल में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्रिमिनल व्यक्तियों को ये माना जाता है कि उनको पुलिस नहीं जाएगी, मारपीट कर सकते हैं या पता नहीं किस स्थिति पे मामला पहुंच जाए, तो पुलिस आपके पास जाती है, वो आपको समन की तामीली कराती है, आपके सिग्नेचर करा लेती, लिख के देती है कि समन। अब समन 2 प्रकार से वो देते हैं, या तो आप स्वयं मिल गए तो आपकी तामीली हो गई, आपके सिग्नेचर करा लेंगे। आपके घर का कोई सदस्य है, माँ है, पिता है, भाई बहन, पुत्र पुत्रियां, तो वो समन 2यम तामीली कही जाएगी कि आप 2यम है, माने आपके ही किसी नियरेस्ट पर्सन को जानकारी दी गई है तो आपको जरूर हो जाएगी, उसके सिग्नेचर करा लेते हैं। फिर भी आप नहीं पहुंचते हैं, तब आपके विरुद्ध बेलेबल वारंट जारी होता है, माने ये आपको ले आइए और किसी सब इंस्पेक्टर के लिए निर्देश होता है कि इनको या इंस्पेक्टर को कि इनको पकड़ करके ले आइए। तो जब आप पकड़ के आते हैं तब आपको, चूंकि बेलेबल वारंट है और एक निश्चित उसमें धनराशि होती है, उतने धनराशि का आप अगर मुचालका देते हैं तो आपको छोड़ दिया जाएगा। इसके बाद भी आप नहीं आते हैं और बीडब्ल्यू की भी तामीली हो जाती है कि उनको जानकारी दी गई थी या नहीं मिले थे, तब आपके विरुद्ध एनबीडब्ल्यू जारी किया जाता है, नॉन बेलेबल वारंट। और जब नॉन बेलेबल वारंट जारी हो जाता है तब आपको पुलिस पकड़ करके लाती है, और अगर आप उस समय आ गए तो आपको वहां से अपनी बेल करानी होती है। अगर बेल नहीं दी मजिस्ट्रेट ने तो आपको जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।